Okay, so today we start functions of complex variables. Functions of complex variables. Now what does it mean? मेरे पास कोई फंक्शन है f and f is a function from c to c, where c is nothing but the c is the set of complex numbers. C is set of complex numbers. It means मेरे पास जो डोमेन है वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है और जो को डोमेन है जिसमें रेंज आने वाली है दैट इज वंस अगेन इज सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट से कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट पर हमारा क्या है फंक्शन है, ठीक है ना। So this function is called function of complex variable because let z belong to C. Then what about fz? This implies that fz belongs to C. Now if z belongs to C is a variable, if z belongs to C is a variable means it can change its value. Okay, it may be any complex number. So it will have a real part and imaginary part. So let me denote it as z is equal to x plus I y. Now fz also belongs to C. It will also have a real part and a imaginary part. Okay, so write fz is equal to u plus I v. U is the real part and v is the imaginary part. अब ये जो fz है आपका z का फंक्शन है और z किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है x और y के ऊपर। ऑब्वियसली u और v भी आपके किस पे डिपेंड करेंगे x पर और y पर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं that f of x plus iy will be equal to u of x comma y plus iota v of x comma y. So this is the general description for a function of complex variable. क्योंकि आपने कॉम्प्लेक्स सेट से ही कॉम्प्लेक्स सेट पर कोई फंक्शन लिया, तो जो वेरिएबल z मैंने लिया उसको मैं x और y, x रियल पार्ट और y इमेजिनरी पार्ट, तो z जो है मेरा वेरिएबल होगा, तो fz भी चूंकि मेरा कॉम्प्लेक्स है तो उसका रियल पार्ट अलग होगा और इमेजिनरी पार्ट अलग होगा। तो z को मैं लिखता हूँ x प्लस आई वाई और fz को लिखता हूँ u प्लस आई वाई। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम ज्योमेट्रिकली देखना चाहें बेसिकली हम कभी भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी प्लेन से रिप्रेजेंट करते हैं। जो xy प्लेन होता है उस xy प्लेन से ज्योमेट्रिकली हम किसी कॉम्प्लेक्स प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरे पास सपोज ये डोमेन है जिसमें x एक्सिस है और ये दूसरी y एक्सिस है। यहाँ पर कोई भी पॉइंट है x प्लस आई वाई, राइट। अब x यहाँ पर रियल पार्ट है और y यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट है। तो जो कोड डोमेन आने वाला है वो भी क्या है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो उसका मतलब क्या होगा, वो भी कॉम्प्लेक्स प्लेन से मैं रिप्रेजेंट करूंगा। जो कोड डोमेन है उसमें मैं रियल पार्ट चूंकि u है और इमेजिनरी पार्ट b है, तो जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है इसको मैं यूवी प्लेन से, जो को डोमेन होगा उसको मैं यूवी प्लेन से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। तो डोमेन हो जाएगा तुम्हारा xy प्लेन
और कोडोमेन या जिसमें रेंज मेरी लाई कर रही है वो मेरा क्या हो जाएगा, यूवी प्लेन। तो ये एक्स वाई प्लेन है और ये मेरा यूवी प्लेन है। तो जब ये फंक्शन एफ मैप करेगा ये किसी पॉइंट u प्लस आई वी, जिसको मैं w से डिनोट कर लेता हूं, या इन अदर वर्ड्स x, y पॉइंट विल बी मैप्ड टू u, v। उसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, w से रिप्रेजेंट किया है। तो इसका मतलब क्या है कि एक कॉम्प्लेक्स प्लेन को दूसरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पर f की हेल्प से हम लोग मैप करते हैं। दैट इज कॉल्ड योर फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। Is it okay? Fine. So this is the introduction of function of complex variables. Let us have some examples. Let w is equal to f of z and the same equal to z. Is it okay? तो w को मुझे क्या लेना है, u प्लस आई वी, और z को क्या लेना है, x प्लस आई वाई। तो देन w is equal to f of z and that is nothing but f of x plus i y, and this is the value same value z x plus i y। तो यहां पर जो u है, u is equal to x and v is equal to y, or I can say that u is a function of x comma y, this is x, and v is another function of x comma y and the value is y। Is it fine? तो ये simplest linear function of complex variable है, fz is equal to z, यानी कि जो पॉइंट मेरे पास xy प्लेन में है वही इसकी इमेज बनेगी। Is it clear? चलिए थोड़ा सा इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले आते हैं। Number 2, let me say w is equal to f of z, that is equal to z square. Now w is equal to u plus iv, this is equal to f of x plus iy, and this is nothing but this is x plus iy all square. Let me simplify this one. कितना आ जाएगा, x square plus iota square y square and plus twice iota xy, and this is nothing but x square minus y square plus twice iota x y, right? तो यहां से जो u फंक्शन आया, u of xy ये किसके इक्वल आ गया, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और v फंक्शन क्या आ गया, this is equal to 2x y, right? Is it clear? तो इन दिस वे जो मेरे पास फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है उसको मैं दो पार्ट में सेपरेट कर सकता हूं, एक फंक्शन u और दूसरा फंक्शन v। u is a function of two variables and v is again another function of two variables। ठीक है ना? Is it clear? एग्जाम्पल और लेते हैं। ऐसे ही z की पावर 3 के लिए मैं कर सकता हूँ, z पावर 4 के लिए कर सकता हूँ। तो कुछ भी पॉलिनोमियल टाइप ऑफ फंक्शन मेरे पास होगा उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को मैं सेपरेट कर सकता हूँ। इज इट ओके? चलिए अब आते हैं इसके बाद हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर। Exponential, what is this? W is equal to f of z. Let me write down at e power z. Fine. Now here once again w is equal to u plus iv and z is equal to x plus iy.
what is this? U plus IV now equal to e power x plus iota y. I can separate the real part and imaginary part. So this will be equal to e to the power x into e to the power I y. Now what about e to the power I y? e to the power I y आपने पढ़ा है क्या होगा ये? e to the power I y. डी मॉयवर थ्योरम पढ़ी है कभी आपने? e की पावर I कॉम्प्लेक्स नंबर तो पढ़े होंगे ना? हाँ हाँ e की पावर I y क्या बनेगा? पाई के इक्वल नहीं e की पावर I y या e की पावर I थीटा कहीं पर बोला गया होगा. e की पावर I थीटा प्लस पाई इज इक्वल टू 1 के 0. What is that? Let me write down e power I y. This will be cos y plus I sin y. Is it okay? So now cos y is a periodic function, sin y is also periodic function. So I can write down it as cos of 2n pi plus y and plus iota sin of 2n pi plus y, where the values of n are 0, 1, 2 and so on. अब जरा आप ये देखो, जब n की वैल्यू चेंज होगी तो फंक्शन चेंज होंगे, ठीक है ना? तो cos 2n pi plus y that is same cos of x cos of y. Similarly sin of 2n pi plus y is equal to sin of y. तो यहाँ तो वैल्यू जिस फंक्शन के लिए भी आप लोग, चूंकि पीरियोडिक फंक्शन बन रहा है, ठीक है ना, तो वैल्यू यहाँ पर मेरी हमेशा क्या रहने वाली है? cos y और sin y. So in this way I can write down u is equal to e to the power x into cos y and v is equal to e to the power x sin y. तो जो मेरे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन f z इक्वल टू e टू द पावर z है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे कितने फंक्शन मिले? दो फंक्शन मिले. u it's again a function of two variables x and y, and v is another function of two variables x and y. u क्या है? e to the power x cos y और v क्या है? e to the power x sin y. Is it clear? तो इस तरीके से अगर मैं किसी भी जनरल फंक्शन को मैं डिफाइन करूं, मेरे पास, आपको मालूम है हमारे पास क्या फंक्शंस हो सकते हैं भैया? तो पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, तो या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा. लॉगरिथम फंक्शन इज वंस अगेन ए डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन. और जब मैं बात करता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो डेफिनेटली आई कैन टॉक अबाउट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एज वेल एज. तो किसी भी फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को I can represent with two functions of two variables, u और v, ठीक है ना? तो अगर मैं बात कर रहा हूं फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की, चाहे मेरे पास पॉलिनोमियल फंक्शन का एग्जांपल हो, चाहे मेरे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एग्जांपल हो, चाहे मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एग्जांपल हो, मैं हमेशा उनको दो फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं. वन इज u, अनदर इज v. u is a variable, u is a function of two variables x and y, and v is again the function of same variable x and y. तो इस तरीके से हम लोग आगे अपने जो फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल आने वाले हैं, उनके रियल पार्ट को, इमेजिनरी पार्ट को अलग करते हुए, सेपरेट करते हुए एनालाइज करेंगे, ठीक है ना? सिंगल वैल्यूड फंक्शन होगा, मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन होगा, फंक्शन हार्मोनिक होंगे या नहीं होंगे, और फिर साथ में
जो हमारे पास फंक्शंस की तीन कॉन्सेप्ट मैंने बताई थी जब पहले मैंने पढ़ाया था, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। तो हम लोग डिस्कस करेंगे लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। फाइन, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स। तो वेरिएबल की बात है ना, कोई फिक्स कांस्टेंट तो मैंने लिया नहीं, राइट? So this is all about the introduction of function of complex variable। और इसको हम लोगों को कितना स्टडी करना है मैंने बताया आपको। यूवी की प्रॉपर्टीज भी हम लोग स्टडी करेंगे और साथ में जो ये फंक्शन मेरे बनने वाले हैं, बनाए हैं मैंने कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के, उसमें लिमिट की क्या कॉन्सेप्ट होगी, कॉन्टिन्यूटी क्या कॉन्सेप्ट होगी और डिफरेंशिएबिलिटी की क्या कॉन्सेप्ट होगी, दैट वी शैल स्टडी इन दिस सेक्शन। फाइन, सो प्लीज स्टॉप हियर।